Hello students, I am before you to explain some JEE advanced level questions in the topic permutation and combination. So first of all, I would like to explain the question. There is a set S equal to, the elements of the set are 1, 2, 3, then up to 9. And one more set we have to form, that is NK having 5 elements. NK के अंदर 5 elements होना चाहिए. This is JEE advanced level problem. और इसके अंदर ये दिया हुआ है कि 5 एलिमेंट के साथ साथ एक कंडीशन आपको और दे रखी है, एग्जैक्टली के एलिमेंट्स आर ऑड. एग्जैक्टली के आर ऑड एंड एन के सबसेट होना चाहिए एस का. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. सबसे पहले आपको ये बता देता हूं मैं कि एस जो सेट है उसके अंदर हमारे जो ऑड एलिमेंट है वो कौन कौन है. 1, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9. और इवन एलिमेंट को अपन अलग लिख देते हैं, दैट इज 2, 4, 6 एंड 8. इट मीन्स जो ऑड एलिमेंट है वो मेरे 5 है और जो मेरे इवन एलिमेंट है वो मेरे 4 है. इज दैट क्लियर? अब हमको जो सेट बनाना है एन के, उसके अंदर मेरा जो के एग्जैक्टली के ऑड होना चाहिए. इसका मतलब यदि मैं एन को 1 लेता हूँ तो मुझे 1 एलिमेंट ऑड चाहिए और हर एन मेरा 5 एलिमेंट का सेट है. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो टोटल एलिमेंट मेरे 5 में, उसमें से एक एलिमेंट मेरा ऑड होना चाहिए और ऑड है कितने मेरे पास 5. तो उस 5 में से मैं एक चूज कर लूंगा ऑड, और बचे हुए कितने मेरे इवन के लिए मेरे को 4 सेलेक्ट करना पड़ेंगे. ये बना मेरा पहला केस. N2 सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे अपन. N2 का मतलब 5 में से मेरे को 2 ऑड लेना है, 2 का मतलब 2 ऑड, और बाकी जो 4 इवन है उसमें से मुझे 3 इवन लेना है. N3 का मतलब मेरा है 5 में से 3 चूज करना है. और सॉरी, यहाँ पर ये कंडीशन में आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. समेशन आपको चाहिए N1 से लगा करके N5 तक का टोटल आपको करना है. ये क्वेश्चन में दिया है, इसीलिए हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं. N1 से लगा करके N5 तक. तो N3 में 5C3 हो जाएगा, देन 4C2 हो जाएगा, देन N4 यदि हम लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5C4 इंटू 4C1. और N5 यदि हम लेते हैं तो ये हमारा बनेगा 5 में से 5 एलिमेंट ये लेना, इसमें से कोई भी नहीं लेना. जस्ट वी नीड टू सॉल्व दिस. सॉरी, 5C1 कितना बनेगा मेरा 5, 5C4 कितना बनेगा 1. तो ये मेरा पहला वाला आंसर आ गया 5. देन 5C2 मेरा बनेगा 10 और 4C3 4C1 के इक्वल होता है, तो ये मेरा बन गया 40. तो नेक्स्ट मेरा बनेगा 5C3 मेरा 10 होता है, 4C2 6 हो जाएगा, तो ये बनेगा 60. 5C4 मेरा 5 हो जाएगा, 4C1 4 हो जाएगा, ये बनेगा 20. 5C5 मेरा 1 हो जाएगा, 4C0 अगेन 1 हो जाएगा, ये मेरा बनेगा 1. हमको इन सब का टोटल पूछा है, तो टोटल कितना बनेगा 5 + 1, ये 6 आ गया. देन 4 + 6 10 + 2 12. सो माई आंसर इज 126. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें क्वेश्चन में बेसिकली मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन जाता कहां पर है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तक पहुंचाना उसको. तो क्वेश्चन के अंदर दिया है 3x3 की मैट्रिक्स बनाना है, राइट. मैट्रिक्स का सिंबल दे दिया M, और जो एलिमेंट्स लेना है, आपको एलिमेंट्स लेना है सिर्फ इन 3 में से 0, 1, 2, इन्हीं में से चूज करना है. 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है. और क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी मैट्रिक्स पॉसिबल, कितनी मैट्रिक्स आप बना सकते हो सच दैट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स of m power t m ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय m इज 5. ये क्वेश्चन है. अब देखिएगा क्वेश्चन को कैसे करना है. सबसे पहले हम कोई मैट्रिक्स अज्यूम कर लेते हैं m एक मैट्रिक्स मैंने सपोज करो अज्यूम करा. यहाँ पर मैं अज्यूम कर लेता हूँ मैट्रिक्स को A1 B1 C1, देन A2 B2 C2, देन A3 B3 एंड C3. ये मेरा m मैट्रिक्स हो गया. तो मेरा जो m का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा वो क्या बनेगा, A1 B1 C1, then A2 B2 C2, then A3 B3 and C3. Is that clear? अब मेरे को चाहिए M का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है M से. तो ये मेरा बनेगा यहाँ पर M ट्रांसपोज को पहले लिख देता हूँ मैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. तो A1 A2 A3
then B1, B2, B3, then C1, C2 एंड C3. इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना m से, मीन्स A1, B1, C1, देन A2, B2, देन C2, देन A3, B3 एंड C3. इज दैट क्लियर? अब मुझे चाहिए कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 5. इज दैट क्लियर? अब डायगोनल एलिमेंट्स का सम मुझे 5 करना, मीन्स आई एम मेनली कंसर्न विद डायगोनल एलिमेंट्स. मेरे को सारे एलिमेंट्स से कोई मीनिंग नहीं है. अब ये वाला मेरा फर्स्ट रो और ये वाला मेरा फर्स्ट कॉलम, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा एंड आई गेट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर. ये दोनों मुझे कैलकुलेट करना नहीं, आई एम कंसर्न विद ओनली डायगोनल एलिमेंट्स. नाउ सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा डायगोनल का. सो व्हाट डू आई गेट? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर. नाउ इन सब का सम, सो व्हाट डू आई वांट? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ये सब लिख करके C3 स्क्वायर तक जाएगा और ये सब का सम मुझे 5 चाहिए. इज दैट क्लियर? और ये सारे एलिमेंट मेरे को 0, 1, 2 इनमें से ही होना चाहिए. अब आप सोचो कि ये सम 5 में कैसे बना सकता हूँ. सपोज करो मैं ये जितने भी एलिमेंट है, टोटल कितने एलिमेंट हो गए? ये 9. इन 9 में से मैं 5 जगह 1 को चूज कर लूँ, ये वाले 1 को, तो मेरा 5 बन जाएगा. बाकी जगह मैं 0 ले लूंगा. यस नो? अब 9 में से 5, कौन से 5, बस इतना ही डिसाइड करना. बाकी 1 तो सारे एक जैसे दिखते हैं तो उसको अरेंज करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो 9 में से 5 को सेलेक्ट करना है 1 के लिए. सो 9C5. एक केस ये बनेगा. प्लस सेकंड केस मेरा क्या बनेगा? जिसमें मेरे को सम 5 लाना है तो मैं क्या करूंगा कि एक जगह में चूज कर लूंगा 2 और एक जगह चूज कर लूंगा 1. तो ये मेरा टोटल 3 बनेगा. नहीं, A स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 मेरा 5 बन जाएगा. स्क्वायर से सारे, डू रिमेंबर दिस एलिमेंट्स के. तो मेरे को एक जगह 2 लेना है. कौन सी एक जगह, बस वो डिसाइड करना है. तो टोटल अभी तो मेरे पास 9 एलिमेंट है तो उनमें से कोई एक चूज कर लेता हूं मैं 2 अलॉट करने के लिए इनटू. अब बचे मेरे पास 8, तो उस 8 में से फिर मैं एक चूज कर लेता हूं 1 अलॉट करने के लिए. बाकी जगह तो 0 ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे. तो ये मेरा आंसर बनेगा 9C5 को सिंप्लीफाई करके देख लेना. आपका बनेगा 126 प्लस ये 7, 8 9 जा 72. तो ये मेरा बनेगा 198 इज माई आंसर. इज दैट क्लियर? तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था. थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा समझना. एवरी टाइम यू विल फाइंड ए न्यू क्वेश्चन इन जेईई एडवांस, ऐसा आपको लगेगा. बट इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मैनेज. चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आप बने रहिएगा तो आपको एक से एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस जेईई एडवांस के लास्ट ईयर्स के भी मिलेंगे. प्लस मेरी अपनी साइट से जो मैंने बनाए हैं वो क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे. डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा. आप इस चीज़ को चैनल पूरा वीडियो देखने के बाद रियलाइज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन के अंदर दिया है A इक्वल टू एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट हैं 3H प्लस 7K टाइप के, वेयर H एंड K आर होल नंबर्स. और एक सेट दिया आपको यूनिवर्सल सेट U जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 डैश 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 अप टू 99. 0 से 99 तक के एलिमेंट इसके अंदर हैं. इज दैट क्लियर? यहां तक की बात. अब क्वेश्चन में ये दिया है हाउ मेनी सेट्स हैविंग 4 एलिमेंट्स can be formed in which majority elements are from A complement and remaining from A.
क्वेश्चन क्लियर है? ये एक सेट दिया है ए, ये एक यूनिवर्सल सेट दिया है, तो यदि हमें ए पता चल जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट भी हम निकाल ही लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम क्या करना है, ए सेट पता तो करें कि ए सेट के एलिमेंट कितने हैं, कौन कौन ए सेट के एलिमेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हमको ये ट्राई करना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट ऐसे होंगे 0 से 99 तक जिनको हम 3h+7k के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? हर जगह आपको ये मिलेगा। अभी अभी आपने देखा मैट्रिक्स से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन पहुंच गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे। इज दैट क्लियर? कई बार क्वेश्चन वेक्टर से स्टार्ट होता है, पहुंच जाता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे। ये क्वेश्चन मेरा नंबर्स की थ्योरी से, नंबर्स से रिलेटेड स्टार्ट हो रहा है, पहुंचेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे। इज दैट क्लियर? अब देखिए सबसे पहला नंबर मेरा 0 है। क्या मैं 0 को ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ 3h+7k? यस, 3 × 0 + 7 × 0, क्योंकि h और k होल नंबर है। एनी होल नंबर कैन बी टेकन। आई कैन एक्सप्रेस 0। कैन आई एक्सप्रेस 1? नो। 1 को आप ट्राई करके देख लो, नहीं हो पाएगा मैनेज। 2 को नहीं। 3 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 × 1 + 7 × 0। 3 और 7 के मल्टीपल तो डेफिनेटली आने ही आने। 4 को एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप, 5 को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, 6 को 3 का मल्टीपल है तो डेफिनेटली हो जाएगा, 7 का मल्टीपल है ये भी हो जाएगा। सॉरी, 8 को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, 9 को एक्सप्रेस कर सकते हैं, 10 हो जाएगा मेरा 3 × 1 + 7 × 1, मतलब जो 3 7 के कॉम्बिनेशन के सम है वो भी बन जाएंगे मेरे। 11 को मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, 12 को कर सकता हूँ, 3 का मल्टीपल है, 13 को कर सकता हूँ, 6 + 7 13 होता है। सो आई कैन राइट 3 × 2 + 7 × 1। इज दैट क्लियर गाइज? यहाँ पर एक खास बात आपको समझनी है कि 12 ऑनवर्ड्स जितने भी नंबर होते हैं दे ऑल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 3h+7k। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, बच्चे पूछते हैं हमें कैसे याद रहेगा, हमें कैसे समझ आएगा कि ऐसा हुआ कि 12 ऑनवर्ड्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3h+7k। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन इसके लिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ, आपको बात समझ आएगी। बहुत ब्यूटीफुल सा फंडा है। देखो मैं 12 का मैं अभी चेक करके बता रहा था कि 12 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कैन आई राइट दिस 12 एज 3 + 3 + 3 + 3? यही होता है ना 12। अब 12 से मुझे 13 बनाना है तो एक 1 और ऐड करना पड़ेगा, तो ये मेरा 7 बन जाएगा और ये मेरा 3 का मल्टीपल बन जाएगा। हो गया नहीं? अब यदि मेरे को 13 से फिर 14 बनाना तो एक 1 में और ऐड करूंगा, तो एक 1 यदि मैं और ऐड करूंगा तो ये तो मेरा 7 बन गया, 3 + 3 6 + 1 7, और ये 3 + 3 6 और ये 1 7, तो अगेन 2 7 बन गए मेरे पास। यस नो? अब मेरे को 15 बनाना तो मैं क्या करूंगा, फिर एक 1 और ऐड करूंगा, तो इतने सारे 3 पहले से हैं और ये 3 1 आ गए, तो अगेन मेरे पास 3 आ गए 5, ये मेरा 15 बन गया। एंड द सेम साइकिल गोज ऑन। 15 से फिर 16 बनाना, तो ये मैं 1 लिया तो ये मेरा 7 का मल्टीपल बन गया, ये 3 का मल्टीपल बन गया। एक 1 और लोगे तो ये मेरा बन जाएगा अगेन, फिर से मेरा बन जाएगा ये आपका 15 16 17 बन जाएगा, तो ये मेरे 7 का मल्टीपल बन जाएगा और बाकी बचे कुछ 3 बन जाएंगे। तो दिस साइकिल गोज ऑन, इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 ऑनवर्ड्स सारे नंबर मेरे चलेंगे। तो मेरा ए सेट बन गया, 0 लेना है, 3 लेना है, 6 लेना है, 7 लेना है, देन 9 लेना है, 10 लेना है, 12 13 14 सब लेना है। कहाँ तक? 99 तक। इज दैट क्लियर? और यदि मेरा ए मिल गया तो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट बड़े आराम से मिल जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये सब नहीं लेना है तो ये मेरा 1 इसमें आ जाएगा, 2 इसमें आ जाएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा। दैट्स इट। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ गए मेरे 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे ए के हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट है मेरे 0 से 99 तक 100 में से 6 गए तो कितना बचा? 94। दैट्स इट। अब तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब मेरे को 4 एलिमेंट का सेट बनाना है जिसमें से मुझे मेजोरिटी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के लेना है। तो मेजोरिटी 4 में से मेजोरिटी यानी कितने ले लूँ? 3। तो 4 में से 3 एलिमेंट मेरे को लेना है ए कॉम्प्लीमेंट के। ए कॉम्प्लीमेंट में 6 एलिमेंट है तो 6 में से 3 लेने के मेरे वेज हो जाएंगे 6C3 और बचे 94 में से एक एलिमेंट लेना है। तो ये मेरा एक सेट बन गया। यस नो?
अब यदि 6 में से मैं चारों एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट से ले लेता हूँ तो उसमें से तो मुझे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस, है ना, हो गई मेजोरिटी। दो ही केस बनेंगे। 6C3 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 20 इंटू 94 प्लस 6C4 मेरा हो जाएगा 15, तो 94 का डबल होता है 188, और ये 0 तो लगना ही है, प्लस 15, तो ये मेरा आ जाएगा 1895 इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज समथिंग न्यू। डेफिनेटली आपको ये लगा होगा हाँ इस तरह के क्वेश्चन हमको करने आना चाहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Three dice are tossed. थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूं। अ डाइस इज टॉस्ड 3 times. The numbers obtained are A, B, C respectively, such that A plus B plus C equal to 15. How many quadratic equations can be formed of type ax square plus bx plus c equal to 0? कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कहीं और से होते हैं, खत्म कहाँ होते हैं? पी एंड सी पे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे। ये स्टार्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हो रहा है, खत्म क्वाड्रेटिक पे हो रहा है, पर ज्यादा रोल यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। अब देखिए डाइस को हमने कितनी बार टॉस किया? 3 बार टॉस किया, और जो तीनों बार नंबर हमारे आए वो ए बी सी आए। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन में दिया है कि जो ए बी सी नंबर आए मेरे, उनका टोटल मेरा 15 है। तो यदि मैं इस तरह से सोचता हूं कि ए बी सी का टोटल 15 है, और कितने तरह से ये पॉसिबल है यदि मैं ये फाइंड करने का ट्राई करूं, तो मैं यहाँ पर पार्टीशन रूल लगाऊंगा। यस नो? पार्टीशन रूल यदि मैं लगाता हूं तो मुझे ऐसे केसेस भी मिल जाएंगे 7 + 8 15 + 0, जबकि 7 और 8 तो डाइस में आते ही नहीं है, जबकि क्वेश्चन में तो ये बोला है कि ये नंबर डाइस के हैं जिसमें 6 से ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं। यस नो? तो इसका मतलब ये मेरा अप्रोच तो गलत हो जाएगा, इस तरह से तो सोचना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। नो, व्हाट कैन आई डू? अब मैं ये करता हूँ कि मैं पहला नंबर अज्यूम कर लेता हूँ 6 - x, 6 से तो ज़्यादा आना नहीं है। दूसरा नंबर मैं अज्यूम कर लेता हूँ 6 - y। तीसरा नंबर मैं अज्यूम कर लेता हूँ 6 - z, और इन सब का सम मुझे मिलना चाहिए 50। ये पहली डाइस का एलिमेंट, दूसरी का, ये तीसरी का। इज दैट क्लियर? आई एम लुकिंग फॉर दैट ओनली। अब ये तीनों का सम 6 से 6 से 6, ये मेरा बनेगा 18 - x - y - z इक्वल टू 15। तो फाइनली मेरा बन गया ये x + y + z इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर? यदि x y z का टोटल 3 हुआ तो मेरा काम बन जाएगा। इज दैट क्लियर? अब क्या होता है कि यानी कि 3 को मेरे को 3 नंबर में डिवाइड करना है, कोई 0 भी होएगा तो चलेगा। तो मेरा फार्मूला यदि मैं लगाता हूं n + r - 1 c r - 1, यस नो? तो ये फिर गलत हो जाएगा मेरा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उसमें वो वाले केसेस भी आएंगे जब x 0 आएगा। यस नो? और जब ये पहला नंबर मेरा 0 आएगा तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं बनेगा, ये आप देख लो जरा, अच्छे से समझ लो कि जब मैं किसी x को 3 ले लेता हूं, ये मेरा 6 - x है, ये मेरा 6 - y है, और ये मेरा 6 - z है। ये वाले नंबर मेरे डाइस के ऊपर आते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, सॉरी, अब ये लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। x y z का टोटल 3 आना चाहिए,
एक्स जीरो भी आ जाए तो मुझे चलेगा, क्योंकि एक्स जीरो है तो ये तो मेरा 6 बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मेरी बननी ही है। यस नो। इवन मेरा y भी जीरो आ जाए तो चलेगा, x और y दोनों जीरो आ जाए तो चलेगा, क्योंकि यदि y भी जीरो आ गया तो ये मेरा यहाँ पर 6 बनना है, और z मेरा कितना आएगा, 3 आ जाएगा उसमें। तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है कि मेरे को 3 को डिवाइड करना है x प्लस वाई प्लस z 3 पार्ट्स में। तो ये में बनेगा मेरा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, तो ये मेरा बनेगा 3 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन। इज दैट क्लियर? तो 3 प्लस 3 कितना बनेगा मेरा, 6 माइनस 1 5c2, और 5c2 मेरा क्या बनेगा, 10। तो यानी कि मैं कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाऊंगा, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाऊंगा। आई होप दैट इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस वाई प्लस z प्लस w लेस देन 25, फाइंड इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ अबोव। यानी ये जो इक्वेशन लिखी है इसके मुझे इंटीजर सॉल्यूशंस चाहिए, और साथ में कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं। x शुड बी ग्रेटर देन -2, then y should be greater than 1, then z should be greater than equal to 0, then w should be greater than 3. Is that clear? Now अब अपन क्या करेंगे कि जो x का वैल्यू है वो x का वैल्यू मैं ले लेता हूं -2 से ज्यादा होना चाहिए, तो -2 प्लस a। देन y का वैल्यू मैं ले लेता हूं 1 प्लस b, y 1 से ज्यादा होना चाहिए। z का वैल्यू मैं ले लेता हूं यहां पर -1 प्लस c, और w का वैल्यू मैं ले लेता हूं यहां पर 3 प्लस d। कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? चलिए एक चीज और मैं यहां पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये जो मेरी इक्वेशन है इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिखता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस एस इक्वल टू 25। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा लिख दिया कि सपोज करो ये लेस देन है तो इसमें कुछ ऐड करेंगे तो 25 आना चाहिए, तो वो जो ऐड करेंगे वो मैंने s अज्यूम कर लिया। इज दैट क्लियर? और s को मैं s ही रहने देता हूं। अब ये जो मेरा s है ये कम से कम 1 होना कंपलसरी है, क्योंकि यदि s 0 हो गया तो ये चीज 25 के इक्वल हो जाएगी, और वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो लेस देन 25 चाहिए। तो मेरी पहली कंडीशन है s मेरा 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, और ये जो मेरा w है 3 प्लस d, यहाँ पर d मेरा 1 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे c मेरा 1 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर b मेरा 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर a 1 से बड़ा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो मैंने एक ऐसी कंडीशंस बना ली जिसके अंदर हर वेरिएबल मेरा 1 या 1 से बड़ा होना ही चाहिए। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? अब यहाँ पर देखो ये मेरी मेन इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस एस इक्वल टू 25, जहां पर हर वेरिएबल मेरा 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब मैं इसको यहां पर सॉल्व करता हूं। x की जगह मैं x का वैल्यू रख देता हूं -2 प्लस a प्लस 1 प्लस b -1 प्लस c प्लस 3 प्लस d प्लस s। दिस शुड बी इक्वल टू 25। इज दैट क्लियर? अब देखो ये +1 से -1 मेरा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एस, और ये 3 में से ये वाला 2 माइनस करूं तो ये 1, और ये 1 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा मेरा 24। यानी अल्टीमेटली मेरे को 24 को ये ABCDS ये 5 पार्ट में मेरे को डिवाइड करना है, जहां पर ये हर एक वैल्यू कम से कम 1 होना चाहिए। और कम से कम 1 वाले केस में हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, याद है आपको गाइज? n-1c r-1। तो n या कितना हो गया मेरा 24, 24 - 1 यानी 23c r-1, r कितना मेरा 1 2 3 4 5, तो 23c4 हो जाएगा 5 - 1। इज दैट क्लियर? एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से यदि पूछा जाए आपको कि इस चीज का जो सॉल्यूशन है वो 23ck है, तो बताओ k के वैल्यूज क्या होंगे। तो k का एक वैल्यू मेरा 4 हो जाएगा,
और इसी 23C4 को मैं 23C19 भी तो लिख सकता हूँ, तो मेरा k का वैल्यू 19 भी हो जाएगा. सो आई गेट टू वैल्यूज ऑफ k, दैट इज 4 and 19. इज दैट क्लियर? चलिए मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the number of positive integer solutions of the equation x1, x2, x3, x4 इक्वल टू 210. इज दैट क्लियर? अब यहां पर आपको पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस इनके फाइंड करना है. चारों का प्रोडक्ट मुझे 210 चाहिए. अब सबसे पहले तो एक चीज, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस, ठीक है ना, ऐसा मुझे चाहिए. अब यहां पर एक चीज देखिएगा, x1, x2, x3, x4 का प्रोडक्ट मुझे 210 चाहिए. और मैं एक चीज जानता हूं कि मेरा जो 210 होता है वो होता है मेरा, इसको मैं फैक्टराइज कर लेता हूं एक बार. तो मेरे को फैक्टर क्या मिलेंगे इसके? 210. काई से डिवाइड करेंगे इसको? 2 से, तो ये मेरा हो गया 105. देन 3 से कर लेता हूं तो ये 35. फिर ये मेरा 5 7 जा 35, तो ये मेरा फाइनली 2 × 3 × 5 × 7. इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पर देखो मैं कितनी पॉसिबिलिटीज बना सकता हूँ. मैं चाहूँ तो एक सॉल्यूशन ऐसा लिख सकता हूँ 210 1 1 1 ले सकता हूँ ना, ऐसा एक सॉल्यूशन हो गया मेरा. मैं चाहूँ तो ऐसा भी ले सकता हूँ 2 3 5 7, ये जो खुद लिखा है. यानी अल्टीमेटली मेरे हर नंबर के अंदर या तो ये 2 होगा अकेला, या ये दोनों होंगे, या ये तीनों होंगे, या ये चारों होंगे. इज दैट क्लियर? यदि ये चारों हैं तो बाकी जगह क्या होगा? बाकी जगह 1 1 1 ले लो, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम. इसका मतलब ये जो पहला नंबर है, ये मैं यहाँ पर 4 मेरे पास चॉइसेस है इसको अलॉट करने के लिए. इज दैट क्लियर? आप ऐसा सोचो, सपोज करो आपका आंसर है 6 × 5 × 7, तो चौथा मेरा क्या हो जाएगा? 1. अब आप बोलोगे सर वो 3 और 2 को आपने मर्ज कर दिया. हाँ तो चलेगा ना, मैं सारे केसेस कंसिडर कर रहा हूँ. इज दैट क्लियर? यानी मेरा 2 3 5 7 है, तो आप ऐसे सोचो 2 मेरा इसमें चला गया, 3 भी मेरा इसमें चला गया, इवन 5 और 7 भी चले जाते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी. 5 मेरा यहाँ हो गया, 7 मेरा यहाँ हो गया, कुछ नहीं बचा था, यहाँ 1 हो गया. तो अल्टीमेटली 2 को अलॉट करने के 4 चॉइसेस हैं. 3 के लिए भी 4 है, 5 के लिए भी 4 है, और इसके लिए भी 4 है. तो अल्टीमेटली मेरा क्या बना? 4 की पावर 4. इतने सॉल्यूशंस आएंगे. इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन नहीं बोला, सिर्फ इंटीजर सॉल्यूशन बोला है. तो इंटीजर सॉल्यूशन तो मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ. यस नो? कैसे? ये जो 4 में चूज कर रहा हूँ, इनमें से कोई 2 नेगेटिव ले लूँ चलेगा, या चारों नेगेटिव ले लूँ तब भी मेरा प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा. यस नो? तो मैं इस चीज़ के केसेस बनाने का ट्राई करूँगा. 4 केसेस तो मेरे बन ही रहे हैं. अब एक केस वो बन रहा है जिसमें मैं 4 में से चारों के चारों पॉजिटिव ले लूँ. दूसरा केस मेरा ये बन रहा है जब मैं 4 में से कोई 2 पॉजिटिव ले लूँ तो बाकी 2 अपने आप नेगेटिव हो गए. यस नो? और तीसरा केस मेरा ये बनेगा जब 4 में से मैं, बस ये 2 ही केस बनेंगे. 4 में से मैं चारों पॉजिटिव ले लूँ, एक केस बना. दूसरा केस बना मैं 4 में से 2 पॉजिटिव ले लूँ, और तीसरा भी बनेगा 4 में से मैं 0 पॉजिटिव ले लूँ. यानी कि मेरा सारे नेगेटिव केस हो गए. तो ये मेरा बनेगा 4 की पावर 4 × ये 1, ये मेरा 6 बना, ये मेरा फिर 1 बन गया. तो ये मेरा आंसर आ गया 8 × 4 की पावर 4. इज दैट क्लियर? तो ये मेरा फाइनल आंसर बन गया. और सिंप्लीफाई चाहें तो आप कर सकते हैं. ये मेरा 2 की पावर 3 हो गई, ये मेरा 2 की पावर 8 हो गया, तो ये मेरा 2 की पावर 11 हो गया. इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? तो ये अपन इस तरह से क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते थे. तो गाइस चैनल पे बने रहिएगा. और भी क्वेश्चंस आपको मैं एक क्वेश्चन और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिए. देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन ए क्लास.
each play a game with each other, winner gets 3 points, loser gets 1 point, and in case of draw 2 points to each. When all games are over, then the total score of all students was different, and minimum 21. What is maximum score? बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्लास के 15 स्टूडेंट्स एंड दे आर प्लेइंग गेम, पेयर गेम्स, हर एक ईच वन इज प्लेइंग विद ईच अदर। तो सबसे पहले ये बात करेंगे अपन की टोटल गेम कितने हो जाएंगे। 15 स्टूडेंट और दो के ग्रुप बना रहे हैं गेम खेलने के लिए। 15C2 मेरा कितना बनेगा 15/2, 14/1, 2 7 जा 14, ये 105 मेरे गेम्स हो गए। इज दैट क्लियर? नाउ मैं मान लेता हूं कि जो पहले बंदे का स्कोर है सबसे छोटा वो A1 है, वो A2 है सेकंड का, फिर थर्ड का A3 है। ऐसे जो लास्ट बंदा है उसका स्कोर हो जाएगा A15। इन सबके स्कोर का टोटल क्या आप बता सकते हैं कितना होगा? मैं बता सकता हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं यहां पर कैसे आएगा। देखिए कोई भी गेम में सपोज करो A बंदा और B बंदा ये दो खेल रहे हैं। यदि A जीता और B हारा तो इनका टोटल स्कोर 4 हो जाएगा, A और B का। इसी तरह से यदि A जीता, B जीता, टोटल स्कोर अगेन 4। और यदि गेम ड्रॉ हो गया तो 2 पॉइंट दोनों को मिल रहे, अगेन टोटल स्कोर इज 4। यानी कोई भी कपल गेम जब होगा, कोई भी पेयर खेलेगा तो टोटल स्कोर मेरा 4 आएगा, यस नो। और ऐसे कितनी बार गेम्स हुए 105, तो हर बार मेरा 4 आया होगा, तो 105 4 जा मेरा 420 का स्कोर आ गया। यानी कि इन सब बच्चों के इंडिविजुअल स्कोर्स का टोटल भी वही होगा, इसमें सब कवर हो गए, हर एक पेयर कवर हो गया, यस नो। दिस इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। सेकंड थिंग, सबसे छोटा स्कोर दिया है क्वेश्चन में, ये सपोज करो असेंडिंग ऑर्डर्स में मैंने लिखे हैं, तो सबसे छोटा स्कोर क्या है 21, बाकी के स्कोर मुझे नहीं पता, और टोटल सबका कितना दिया है 420। द ओनली थिंग इज दिस कि मैक्सिमम स्कोर कितना होगा। इज दैट क्लियर? अब यहां पर गाइस कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि एक ही नंबर पता है और बाकी का तो कुछ भी आइडिया नहीं है, और टोटल पता 420, और सिर्फ एक चीज क्वेश्चन में दी है कि ऑल स्टूडेंट्स टोटल स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर डिफरेंट। इज दैट क्लियर? यदि सबके स्कोर डिफरेंट है, उसमें ये 21 है, तो ये A2 कम से कम भी लेऊं तो 22 तो लेना ही पड़ेगा, इससे बड़ा डिफरेंट भी लेना चाहिए। इसको भी कम से कम मेरे को कितना लेना पड़ेगा 23। तो सोच के बताओ इसका वैल्यू कम से कम कितना हो सकता है 35, क्योंकि मैं 21 से स्टार्ट करूंगा, 15 चिल्ड्रन है तो 35। एक बार करके तो देखिए अपन ये टोटल कितना आ रहा है 15/2, n/2 A+L मेरा फार्मूला होता है। फर्स्ट टर्म में मेरा 21, लास्ट टर्म में मेरा 36, तो ये मेरा बनेगा 15/2, और ये मेरा बनेगा 6 + 1 7, 2 + 3 5, जस्ट ए मिनट, 21 + 35, 21 से स्टार्ट हो रहा है 35 तक जा रहा है, सबका सम करना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 15/2, देन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 5 + 1 6, ये 56 आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा 2 से कैंसिल करूंगा मैं, तो ये मेरा बनेगा 28 × 15 मेरा 420 बन रहा है, यस नो। यानी वही आ रहा जो यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं सिर्फ 1 का गैप देता हूं तो मेरा टोटल एग्जैक्ट ये मैच कर रहा है, और यदि मैं ज्यादा बड़ा गैप दूंगा तो मेरा टोटल तो और ज्यादा आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। ये 420 आई तभी सकता है जब ये मैं कंसेक्यूटिव नंबर्स लेता हूं। सो द मैक्सिमम स्कोर इज 35, सो माय आंसर इज 35। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो गाइस चैनल पे बने रहिएगा, आपको डेफिनेटली वैल्यू एडिशन हुआ होगा। तो फिर मिलेंगे अपन
ओके, हैव ए नाइस डे।